हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे इस विश्वास सीरीज के अंदर। और आज हम गर्दा मचाने वाले हैं वीबीटी में, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में को हम समझने वाले हैं। तो समझ लीजिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय हमारे किसने दिए थे? हिटलर और लंदन ने दिए थे। ठीक है, अभी किसके फॉर्मेशन को बताता था? कोवलेंट बॉन्ड को। क्या कोवलेंट बॉन्ड कौन सी, किसका यूज करके? क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करके इसके बारे में बताता है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे जाके हाइब्रिडाइजेशन उनको बहुत सारे साइंटिस्ट आके बताते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन ऐसा होता है, उस चीज़ के बारे में बताते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता है ना कि किस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं उसके बारे में बताता है ये। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्क्राइब कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन एज वेल एज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसके बाद द थ्योरी एज्यूम दैट इलेक्ट्रॉन occupy atom orbital of individual atom within a molecules, and that the electron of one atom are attached to the nucleus of the another atom। देखो, एक एटम दूसरे एटम के साथ किस तरीके से अटैच होता है, उस पर क्या करता है, बेस है ये कि किस तरीके से अटैच होता है। अगर हम बोलते हैं एक लीनियर अटैच होता है, एक ओवरलैप, एक लीनियर होता है और एक साइड बाय साइड होता है। अगर लीनियर होगा तो उसमें हमारा किस तरीके से बनेगा और साइड बाय से किस तरीके का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसके बारे में बताता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखा, देखो, एक कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ टू डिफरेंट एटम। क्या बोल रहा है? टू डिफरेंट एटम के पास हाफ क्या होना चाहिए? फिल्ड होना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में बताता है। इसको मैं आगे स्किप करके इसलिए बढ़ता हूँ कि आपको मैं यहाँ पे डायरेक्ट समझा देता हूँ। देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता है ना कि दो तरीके के बॉन्ड बनाते हैं इन लोग। एक तो क्या है? सिग्मा, एक पाई। सिग्मा तीन तरीके से बन सकता है। सिग्मा तीन तरीके से बन सकता है। किस किस तरीके से? एस एस बॉन्ड से, पीपी बॉन्ड से और एसपी बॉन्ड से। ठीक, सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है कि ये क्या करते हैं, हमारा लीनियरली ओवरलैप करते हैं। क्या करते हैं? लीनियरली ओवरलैप करते हैं, तो हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है। और पाई बॉन्ड कैसे बनता है? साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, तो इससे हमारे क्या बनता है? पाई बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास सिग्मा बॉन्ड की। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हो कि डायग्राम में हमारे पास क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड कैसा हो रहा है? देखो, एस ऑर्बिटल और ये एस ऑर्बिटल आगे सामने से क्या है? लीनियरली ओवरलैप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लीनियरली ओवरलैप कर रहे हैं, तो उसमें क्या बनेगा? हमारा सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। और वो इसी तरीके से हमारा पीपी बॉन्ड, क्या क्या? पीपी ऑर्बिटल, जो पीपी ऑर्बिटल है, जो डंबल शेप का है, वो आगे हमारा क्या, किस तरीके से? लीनियरली क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है साइड वाइज। ठीक है, लीनियरली कर रहा है, तो हमको क्या मिलेगा? तब भी सिग्मा मिलेगा। और यहाँ पे देखो हमारा एसपी बॉन्ड में भी क्या होता है? एक हमारा डंबल शेप और एक हमारा गोल, तो दोनों को क्या कर देंगे? लीनियरली ओवरलैप कर देंगे, तब भी हमको क्या मिलेगा? सिग्मा मिलेगा। पर पाई बॉन्ड में ऐसा नहीं होता है। पाई बॉन्ड में क्या होता है कि वो साइड वाइज कोवलेंट जो बॉन्ड ना, वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं। साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, तो उससे क्या बनता है? दो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसे क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कैसे बनता है? पीपी बॉन्ड से बनता है। किससे बनता है? पीपी ऑर्बिटल के फ्यूजन से बनता है। मतलब कि दोनों जब ओवरलैप करते हैं सामने आने के बाद, तो उससे क्या बनता है? पाई बॉन्ड बनता है। अब यहाँ पे देखो, एस टू मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किस तरीके से हो सकता है? एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S2 का क्या होता है? 1s1। 1s1 किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। 1s1 ले लेंगे, दोनों के एक एक एटम ले लूँगा मैं। कौन सा? हाइड्रोजन का एक एटम और हमारे दूसरे हाइड्रोजन का भी एक एटम। और दोनों के 1s ऑर्बिटल को लेने के बाद जब दोनों को मैं क्या कराऊंगा? लीनियरली ओवरलैप कराऊंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? S2 मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा। और बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बनेगा मेरे पास? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसी तरीके से मैं Cl2 ले लेता हूँ। ठीक है, क्लोरीन मॉलिक्यूल ले लेता हूँ। उसका ये बताओ मुझे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? देखो, नियॉन 3s2, 3 3 3p2, 3p2 और 3pz का 1, ये तीनों ट्रिपल एक्सिस पे लिया है ना, एक्सिस पे लिया गया। हमारे पी की कौन कौन सी एक्सिस होती है ये पता है ना, कि पी एक्स, पी वाई, पी जेड है, ये हमारी एक्सिस है। तो यहाँ पे 3p5 होता है, और यहाँ पे 3p पावर में इसलिए दे रखा है, सबको अलग अलग करके दे रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ये क्या कर रहा है? हमारा पी जो डंबल शेप का है और ये भी जो डंबल शेप का है, दोनों के हमने क्लोरीन क्या ले लिया? एक ऑर्बिटल ले लिया, और दोनों को लीनियरली क्या कर लिया हमने?
ओवरलैप करा लिया, इंटर न्यूक्लियर ओवर एक्सिस पे क्या कर दिया हमने, ओवरलैप करा दिया। तो ओवरलैप करा तो हमको कौन सा बॉन्ड मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। वैसे HCl में है, HCl में भी एक क्या है, एक हमारा एक गोला है और एक डंबलकार का है, दोनों को हम अगर लीनियरली ओवरलैप करा देंगे तो क्या मिल जाएगा, सिग्मा बॉन्ड मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारे हाइड्रोजन का 1s1 और क्लोरीन का क्या है, नियॉन 3s2 और 3p5 है। अब यहाँ पे 2 करके इसलिए दे रखा है क्योंकि ये एक्सिस पे डिनोट करता है कि पी एक्स पे 2 है, पी वाई पे 2 है, पी जेड पे 1 है, इस तरीके से एक्सिस पे डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पाई बॉन्ड का किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। अब O2 में देख लो, O2 में पाई बॉन्ड का पास कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन का ले लेंगे ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। तो हीलियम के बाद 2s2 2p4 आता है, 2p4 आता है और यहाँ पे 2p2 दे रखा है, 2p1 2p1 दे रखा है ना। इसका मतलब क्या है, ये एक्सिस पे डिनोट किया है कि p एक्सिस में बांटा है, p को y एक्सिस में बांटा है, z एक्सिस में डिनोट बांटा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैसे वही फॉर्मेशन तरीका कि यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ओवरलैप कर देंगे, दोनों एटम को साथ लेके आएंगे, दोनों एटम के ऑर्बिटल को दोनों को साथ लेके आएंगे और दोनों को क्या कर देंगे, साइड वाइज क्या कर लेंगे, ओवरलैप कर देंगे और साइड लेस ओवरलैपिंग कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, पाई बॉन्ड मिल जाएगा। और इस पाई बॉन्ड का नाम क्या होगा, पाई PP बॉन्ड, क्या पाई PP बॉन्ड, किस लिए, क्योंकि p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के थ्रू बनना है ना, तो इसे पाई PP बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से N2 मॉलिक्यूल्स में भी हो जाएगा। N2 मॉलिक्यूल्स में देख लो यहाँ पे इस तरीके से ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, हीलियम 2s2 2p4 होता है उसका भी, और ये उस तरीके से हमारा भी यहाँ पे फॉर्मेशन कर देगा कौन सा, सिग्मा बॉन्ड का, सॉरी पाई बॉन्ड का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है और इसके आने वाली क्लास में भी बहुत अच्छा करने वाले हैं, तो धन्यवाद।